पुणे शहर के दिल में बसा शनिवार वाड़ा आज भी इतिहास और रहस्य का एक ऐसा संगम है जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। लेकिन दिन ढलने के बाद इसकी हवाओं में अजीब सी सिहरन महसूस होती है। सन 1730 में बाजीराव प्रथम ने शनिवार वाड़ा का निर्माण शुरू करवाया। उद्देश्य था पेशवाओं के लिए एक भव्य और सुरक्षित महल तैयार करना। लाल पत्थरों और लकड़ी से बनी यह इमारत न सिर्फ कला का उत्कृष्ट नमूना थी बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक भी थी। कहा जाता है कि दरबार के दीवान खाने में रोजाना सैकड़ों दरबारी, सैनिक और मंत्री बैठते थे। वाड़े में सोने चांदी की सजावट, झूमर, शीश महल और बड़े बड़े आंगन थे। लेकिन जैसे जैसे सत्ता बढ़ती गई वैसे वैसे लालच और षड्यंत्र भी बढ़ता गया। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव मतलब नाना साहेब पेशवा बने। नाना साहेब के 3 बेटे थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायणराव। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में नाना साहेब का बड़ा बेटा विश्वासराव युद्धभूमि पर मारे गए। इस सदमे में नाना साहेब टूट गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब पेशवा की गद्दी पर बैठे उनके दूसरे बेटे माधवराव प्रथम। माधवराव ने मराठा साम्राज्य को संभाला, लेकिन उनका जीवन लंबा न रहा। 1772 में उनकी मृत्यु हो गई। अब गद्दी पर आया सबसे छोटा बेटा नारायणराव पेशवा। उम्र सिर्फ 16 साल, अनुभव शून्य। शासन की बागडोर अब पूरी तरह दरबारियों और रिश्तेदारों के हाथों में थी। सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति था नारायणराव का चाचा रघुनाथराव मतलब रघोबा। रघुनाथराव खुद पेशवा बनना चाहता था, लेकिन नारायणराव उसकी राह का कांटा था। इतिहास बताता है कि 30 अगस्त 1773 की रात शनिवार वाड़ा में भयानक खेल खेला गया। रघुनाथराव और उसकी पत्नी आनंदीबाई ने साजिश रची। कहानी मशहूर है कि रघुनाथराव ने अपने गार्ड्स को संदेश भेजा, नारायणरावला धरा मतलब नारायणराव को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने उसमें बदलाव करवा दिया, नारायणरावला मारा मतलब नारायणराव को मारो। और यही से वह त्रासदी शुरू हो गई जिससे शनिवार वाड़ा को भूतिया बना दिया। रात्रि के अंधेरे में सशस्त्र गार्ड्स वाड़े में घुस आए। नारायणराव ने चीखते हुए अपने चाचा रघुनाथराव से मदद मांगी। कहा जाता है कि उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी, काका मला वाचवा मतलब काका मुझे बचाओ। लेकिन कोई मदद को नहीं आया। 16 साल के किशोर पेशवा को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। शनिवार वाड़ा का दरबार हॉल उस रात खून से भर गया। दीवारों पर हाथों के निशान, फर्श पर रक्त की धाराएं और आंगन में गूंजती कराहटें। कहते हैं कि नारायणराव की लाश को चुपचाप नदी किनारे ले जाकर जला दिया गया। यहीं से शनिवार वाड़ा का भूतिया इतिहास शुरू होता है। लोगों का दावा है कि आज भी रात के सन्नाटे में वाड़े के खंडरों से एक बच्चे की चीख सुनाई देती है, काका मला वाचवा। यह वही चीख है जो 1773 में पूरे पुणे ने सुनी थी। बाद में जब अंग्रेजों ने पूरे पुणे पर कब्जा किया तो उनके सैनिकों ने भी रात में इन चीखों को सुना। कई सैनिकों ने डर के मारे ड्यूटी छोड़ दी। इतिहास कहता है कि 1828 में शनिवार वाड़ा में एक भीषण आग लगी थी जिसने महल के बड़े हिस्से को जला दिया। आज जो खंडहर बचा है वह त्रासदी की निशानी है, लेकिन सवाल ये है कि यह आग सिर्फ हादसा थी या नारायणराव की आत्मा का श्राप। उस आग में वाड़े का बड़ा हिस्सा राख हो गया। सुंदर महल, शीश महल, सोने चांदी की सजावट, नक्काशीदार छत्ते सब जलकर खंडहर बन गए। इतिहासकारों का कहना है कि आग 5 दिन तक भड़कती रही। कोई समझ नहीं पाया कि यह आग हादसा थी या जानबूझकर लगाई गई थी। किंवदंती यह कहती है कि यह आग नारायणराव की आत्मा का श्राप थी, क्योंकि उसकी हत्या के बाद से ही वाड़े के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी थी। आग लगने के बाद वाड़ा कभी पूरी तरह से नहीं बस पाया। पेशवा वंश का पतन हो चुका था और अंग्रेजों का शासन आ गया था। रात होते ही वाड़े में एक किशोर की दर्दनाक चीख गूंजने लगी, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिक जो वाड़े के पास डेरा डालते थे उन्होंने भी इस आवाज़ को साफ साफ सुना। कुछ तो इतने डरे कि नौकरी छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातें शनिवार वाड़ा में सबसे डरावनी होती है। ऐसा लगता है कि पूरा महल जीवित हो उठा है। हवा में कराहने की आवाज़,
अचानक टूटते बर्तन, दीवारों पर परछाइयाँ और आंगन में पैरों की आहट। अक्सर लोगों ने एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटे किशोर की परछाई देखी है जो भागते हुए किसी से मदद मांग रहा हो। अंग्रेज़ों के समय में शनिवार वाड़ा को सेना के कामों में इस्तेमाल किया जाता था। कई सैनिकों ने दर्ज किया कि आधी रात को उनके तंबुओं के पास कोई बच्चा दौड़ता दिखाई देता। जब वे जाकर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। कई बार तो घोड़ों के अस्तबल में भी किसी अदृश्य शक्ति का साया महसूस किया गया। कुछ बुजुर्गों का दावा है कि कई बार बारिश के दिनों में वाड़े की दीवारों से लाल रंग की बूंदें टपकती है। लोग मानते हैं कि यह वही किशोर पेशवा का बहता हुआ खून है। कई स्थानीय निवासियों ने सुना है कि रात को कभी कभी वाड़े के भीतर तबले और वीणा की धुन सुनाई देती है, मानो पुराना दरबार फिर से जीवित हो उठा हो। गाइड्स बताते हैं कि कई बार पर्यटकों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जब वे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। पुणे के कई साधु संतों का मानना है कि नारायण राव की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी हत्या धोखे और षड्यंत्र से हुई थी। कहते हैं कि जब तक वाड़े की जमीन पर उसका खून गिरा रहेगा तब तक वहाँ की आत्माएं मुक्त नहीं हो पाएगी। पिछले कुछ दशकों में कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मतलब भूत प्रेत और घटनाओं की जांच करने वाले शनिवार वाड़ा पहुंचे। उनके उपकरणों ने अजीब परिणाम दिखाए। अचानक तापमान में गिरावट, रिकॉर्डर में कैद होती अज्ञात आवाज़ें और ईएमएफ मीटर पर असामान्य रीडिंग। कुछ ने तो अपने कैमरों में धुंधले साए भी रिकॉर्ड किए। आज शनिवार वाड़ा पर्यटकों के लिए दिन में खुला रहता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सरकारी आदेश है कि रात में वाड़े के अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि कई बार साहसी युवकों ने रात बिताने की कोशिश की और सुबह वे डरे सहमे मानसिक रूप से असंतुलित हालत में बाहर निकले। पुणे के बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने बचपन में वाड़े से चीख सुनी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आंगन में एक छोटे से लड़के को दौड़ते हुए देखा जो अचानक हवा में गायब हो जाता है। कई रिक्शा चालक और दुकानदार आज भी रात में वाड़े के पास से जल्दी जल्दी निकलते हैं। कई यूट्यूबर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स ने शनिवार वाड़ा का रात का अनुभव रिकॉर्ड किया। उनमें से कुछ बताते हैं कि कैमरे अपने आप बंद हो जाते, माइक्रोफोन में अजीब सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है और कई बार मोबाइल में काका मला वासवा जैसी आवाज़ें साफ कैद हो जाती है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह उस समय का गवाह है जब लालच और सत्ता की भूख ने एक मासूम की जान ले ली। नारायण राव की आत्मा आज भी वहाँ कैद है, अपने चाचा से न्याय मांग रही है। इतिहास की किताबें उसका अंत बता सकती है, लेकिन उसकी आत्मा की पुकार आज भी जीवित है। आज शनिवार वाड़ा पुणे का प्रमुख पर्यटक स्थल है। दिन में यहाँ हजारों लोग आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही जब अंधेरा उतरता है तो यह खंडहर किसी और ही दुनिया का रूप ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे हर दीवार, हर आंगन उस 16 साल के पेशवा की अधूरी चीख को दोहरा रहा हो। लोग आज भी मानते हैं कि अगर आधी रात को कोई वाड़े के पास से गुजरे तो वही आवाज़ सुनाई देगी। यही वजह है कि शनिवार वाड़ा को भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।